ट्रंप के जाते ही जिनपिंग ने पलट दिया खेल। अमेरिका की किस चीज पर चीन ने ठोक दिया है बैन, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ट्रंप बीजिंग से लौटे भी नहीं कि चीन ने अपना दांव चल दिया। अमेरिकी बिजनेस डेलीगेशन के साथ हाई प्रोफाइल दौरे के कुछ घंटे बाद ही चीन ने एनवीडिया के गेमिंग चिप RTX 5090D V2 पर रोक लगा दी है। ये वही चीनी फ्रेंडली चिप थी जिसे खास तौर पर अमेरिका एक्सपोर्ट पाबंदियों के हिसाब से तैयार किया गया था, लेकिन चीन ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला 15 मई को ट्रंप की स्टेट विजिट खत्म होने के तुरंत बाद आया। इस दौरान ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उनके साथ कई बड़े अमेरिकी कारोबारी चेहरे भी थे, जिनमें एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग भी शामिल थे। चीन के लिए बनाई गई थी चिप RTX 5090D V2 एनवीडिया के फ्लैगशिप RTX 5090 का मॉडिफाइड वर्जन है। इसे अमेरिकी एक्सपोर्ट नियमों के हिसाब से कम मेमोरी और कम बैंडविड्थ के साथ डिजाइन किया गया था ताकि चीन में बेचा जा सके। इसका टारगेट चीनी गेमर्स और डिजिटल क्रिएटर्स थे, लेकिन मामला सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक इस चिप का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में भी हो रहा था, क्योंकि इसमें एनवीडिया की ब्लैकवेल आर्किटेक्चर तक बन पहुंची थी। अब चीन ने इस चिप को ब्लैकलिस्ट कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि जेनसन हुआंग ट्रंप के डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर इस यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने अलास्का में एयरफोर्स 1 पर सवार होकर के आखिरी समय में इस दौरे को ज्वाइन किया। चीन ने क्यों लगा दिया बैन, सवाल ये है। एनवीडिया के खिलाफ ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब चीन पहले से ही कंपनी के ज्यादा एडवांस AI प्रोसेसर जैसे H200 की खरीद पर भी सख्ती दिखा रहा है। अमेरिका की सीमित मंजूरी के बावजूद चीन ने इन चिप्स की पहुंच अटकी हुई बताई जा रही है। उधर बुधवार को चीन के टिकट दिग्गज अलीबाबा ने अपना नया AI चिप ज़ेनव्यू M890 लॉन्च कर दिया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का दावा है कि ये चिप उसके पुराने मॉडल से 3 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। विश्लेषकों ने AFP से कहा कि अलीबाबा के इस ऐलान का टाइमिंग बेहद सटीक है, क्योंकि ऐसे समय पर आया है जब चीन में एनवीडिया की चिप को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। अलीबाबा ने कहा कि उसकी जेनव्यू सीरीज के 5,60,000 से ज्यादा चिप्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि चीन अब अमेरिकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने की रणनीति को और तेज कर रहा है। इसी वजह से हुआवे जैसी घरेलू कंपनियों को भी सरकार का समर्थन बढ़ाया गया है ताकि वे एनवीडिया के AI चिप्स का विकल्प तैयार कर सके।